Friends, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel Code। तो आज के सेशन में जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सी प्लस प्लस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? इट इज अ स्पेशल फीचर इन सी प्लस प्लस दैट प्रोवाइड अ स्पेशल फंक्शनैलिटी टू अ ऑपरेटर वेयर इट्स डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी विल रिमेन अनचेंज। अब इसका मतलब क्या है? इसे सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मैं बात करता हूँ एडिशन ऑपरेटर की। तो एडिशन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है विच इज अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसका यूज हम क्या करते हैं? टू ऐड टू इंटीजर नंबर और टू ऐड टू फ्लोट नंबर। जैसा कि यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई, जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ? जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू है 10 एंड 20। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? इंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहां पर मैं लिख रहा हूँ इंट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स I can use the plus operator like this to add two integer number. In the same way हम क्या कर सकते हैं? हम प्लस ऑपरेटर का यूज दो फ्लोट वैल्यूज को भी ऐड करने के लिए कर सकते हैं या फिर दो डबल वैल्यूज को भी ऐड करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं किसी ऑपरेटर का एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। मैं किसी ऑपरेटर को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं एंड दैट कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जब मैं उसे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं तो यहां पर ये याद रखना है कि उसकी जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी क्या है प्लस ऑपरेटर की? टू ऐड टू इंटीजर नंबर और टू ऐड टू फ्लोट नंबर, दैट विल रिमेन अनचेंज। डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज नहीं होने वाली। बाय डिफॉल्ट वो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता था इंटीजर वैल्यूज के लिए या फ्लोट वैल्यूज के लिए या डबल वैल्यूज के लिए, वो तो रहेगा ही रहेगा। बट अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने प्लस ऑपरेटर को कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं कहता हूं कि अब मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करना चाहता हूं, ऐड द डेटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट लाइक दिस। मैं कहता हूं कि मेरे पास किसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट बने हैं, ओबीजे 1 एंड ओबीजे 2। so I want to use the plus operator to add the data of two object, so that concept is known as operator overloading। that means मैं अपने ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूँ। ओवरलोड का मतलब क्या हुआ? मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा काम दे रहा हूँ। भाई ऐड करो इंटीजर नंबर को, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो तरह से होती है हमारे पास, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये है कि कंपाइल टाइम पर ये डिसीजन हो जाएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है वो कॉल कहाँ होना है? वो कंपाइल टाइम पर होना है। राइट? तो इसके अलावा हम और जानते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। सो जब मैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं यहां पर, तो आप यहां पे देखें कि जो प्लस ऑपरेटर है, इस प्लस ऑपरेटर को मैं क्या कर रहा हूं? आई एम असाइनिंग दी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि मेरे पास ऑपरेटर कितने टाइप के हैं। वी हैव यूजुअली टू टाइप ऑफ ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर जहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करना चाहता हूं तो ऐड करने के लिए मुझे दो ऑपरेंड चाहिए। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए। मुझे लॉजिकल ऐड करना है, लॉजिकल ऐड करने के लिए भी मुझे कितने ऑपरेंड चाहिए? कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए। तो इस टाइप के ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर, वेयर यू नीड मिनिमम टू और मोर ऑपरेंड टू परफॉर्म दी फंक्शनैलिटी। तो दूसरी तरफ यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जहां पे आपको सिर्फ सिंगल ऑपरेंड ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस या फिर मैं बोलूं बिटवाइज नोट या लॉजिकल नोट, ये ऐसे ऑपरेटर हैं जहां पे सिर्फ आपको सिंगल ऑपरेंड ही चाहिए फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x प्लस प्लस, तो उस केस में x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाई 1। दैट मींस सिर्फ x पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं सभी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल overload all the operator? No, it is not possible to overload all the operators. These are some of the exceptions। तो ये exceptions वो हैं जिन्हें, या फिर ये ऑपरेटर वो हैं जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
उसके बाद मेंबर सिलेक्टर ऑपरेटर जिसे हम डॉट ऑपरेटर भी बोल देते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर, इसका यूज भी हमने कहीं पर कोडिंग में किया, तो साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए नहीं कर सकते। सिमिलरली मेंबर पॉइंटर, जिसे आप पॉइंटर बनाने के लिए यूज करते थे एस्ट्रिक साइन, तो इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये 5 ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। सो अपार्ट फ्रॉम दीज जितने भी ऑपरेटर हैं उन सभी को हम ओवरलोड कर सकते हैं। सो इन दिस टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू ओवरलोड ए यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस। तो मैं कोड लिखने वाला हूं जहां पे हम यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस को ओवरलोड करेंगे। उसके बाद हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम बाइनरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो कुछ कोड मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट आपके लिए लिख कर रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की है, क्लास का नाम है टेस्ट। उसके अंदर मेरे पास एक प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है एक्स। क्लास के अंदर मेरे पास एक गेट डेटा फंक्शन है जिसके थ्रू मैं एक्स वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करवाऊंगा यूजर से वैल्यू लेकर। देन वी हैव ए शो डेटा फंक्शन जिसके थ्रू मैं अपने एक्स मेंबर वेरिएबल जो कि प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। नाउ हियर इन द मेन वी हैव ए ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है मेरा T1। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे अपने इस ऑब्जेक्ट का जो डाटा है उस ऑब्जेक्ट के डाटा को मुझे इंक्रीमेंट करना है। वो कैसे करना है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे गेट डेटा फंक्शन को कॉल करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, T1 ऑब्जेक्ट के साथ मैं गेट डेटा फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसे एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, किसने कॉल किया? यहाँ पे T1 ऑब्जेक्ट ने। सो T1 ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग द गेट डेटा फंक्शन एंड आई एम असाइनिंग 10 वैल्यू टू दिस वेरिएबल। x1 के पास ये मेरी वैल्यू साइन हुई और x1 के थ्रू मैं ये वैल्यू किसे साइन कर रहा हूँ? अपने x वेरिएबल को। दैट मीन्स अगर हम देखें यहाँ पर, मैं इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर बताता हूँ कि T1 ऑब्जेक्ट बना मेरा यहाँ पर। सो T1 जो मेरा ऑब्जेक्ट बना, उस T1 ऑब्जेक्ट के x में क्या पड़ा हुआ है? सो दिस इज x ऑफ T1। तो T1 के x में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास? 10, राइट, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे इससे कोड को हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज हम कैसे करेंगे। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस प्लस T1, सो प्लस प्लस इज बेसिकली ये यूनरी ऑपरेटर। तो प्लस प्लस का यूज हमने पहले भी किया, वो कहाँ पे किया? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए। तो जब हम प्लस प्लस का यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ करते हैं, इंट फ्लोट कैर के साथ, तब तो प्लस प्लस इफेक्टिवली काम करता है। बट when I'm using plus plus operator with a object, so it is not going to work। तो पहले हम देखते हैं कि मेरे पास मैसेज क्या आता है। So let us see कि what message I'm getting here। Let me show you the error which is coming here। So there you can see no match for operator plus plus। इसके लिए कोई मैच नहीं है। That means implicit ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जिसकी वजह से ये प्लस प्लस अपने आप ऑब्जेक्ट के डाटा को, डेट मीन्स मैं क्या बोल रहा था कि T1 में मेरे पास क्या पड़ा हुआ 10, तो ये 10 की बजाय 11 हो जाएगी। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू राइट अ स्पेशल फंक्शन हियर। तो वो जो स्पेशल फंक्शन होगा उसका नाम भी ऑपरेटर होगा। सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप के बाद मैंने बोला उसका नाम क्या होगा? ऑपरेटर, फॉलोड बाय द ऑपरेटर दैट यू आर गोइंग टू ओवरलोड। ऑपरेटर कीवर्ड के बाद क्या आएगा? ऑपरेटर कीवर्ड के बाद मेरा वो ऑपरेटर आएगा जिसको मुझे ओवरलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैं प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूं, सो आई विल राइट है प्लस प्लस। अगर किसी केस में मैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूं विच इज ए बाइनरी ऑपरेटर, देन हियर आई विल राइट मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूं, सो हियर आई विल मेंशन द लेफ्ट शिफ्ट, राइट। सो वाइड रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप आपका कुछ भी हो सकता है, इट मे बी इंट, इट मे बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसा कोड लिख रहा हूं जहां पे मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना। उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड फॉलोड बाय द ऑपरेटर दैट यू आर गोइंग टू ओवरलोड, एंड देन इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन यहां पे मैं कुछ चेंज करने वाला हूं। तो इसके अंदर अब मैं क्या चेंज करने वाला हूं? इसके अंदर मैं लिखने वाला हूं x इज इक्वल टू x प्लस 1, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लिखने से होगा क्या। मैं मेन में एक बार फिर से जाता हूँ। मेन में मैंने सबसे पहले क्या किया, हेयर आई हैव क्रिएटेड ए ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास, ऑब्जेक्ट का नाम है T1। उसके बाद मैंने क्या किया, गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया। गेट डेटा फंक्शन को कॉल करके मैंने एक्स मेंबर वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10। नाउ हेयर
आई एम राइटिंग प्लस प्लस T1, दैट मीन्स यहाँ पे आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन वो इन्वोक होगा। सो मैं आपके लिए कमेंट में लिख रहा हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन विल बी इन्वोक्ड। बट द क्वेश्चन इज दैट कि मैं बोलूं कि यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन इन्वोक होने वाला है, और वो फंक्शन क्या है? इट इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। और हम ये जानते हैं कि मेंबर फंक्शन को सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकते हैं। दैट मीन्स हु इज कॉलिंग दी दिस स्पेशल फंक्शन, हु इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे गेट डाटा इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, एंड हु इज कॉलिंग दिस गेट डाटा फंक्शन? गेट डाटा को कौन कॉल कर रहा है? T1 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ प्लस प्लस T1, मैं कह रहा हूँ मेरा ये फंक्शन इन्वोक हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो लेकिन इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है? तो इस फंक्शन को जो कॉल कर रहा है वो कौन कॉल कॉल कर रहा है? T1। सो यहाँ पे T1 इज ए कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो T1 क्या है? वो कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के स्पेशल फंक्शन को, राइट? तो आपका ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन जरूरी नहीं है कि मेंबर फंक्शन ही हो, इट मे बी अ फ्रेंड फंक्शन, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन अगर होता तो क्या चीज होगा। अभी मैंने क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग के इस फंक्शन को, विच इज ए यूनरी ऑपरेटर, जिसके थ्रू मैं यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूँ, उसको मैंने मेंबर फंक्शन रखा। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ प्लस प्लस T1, दिस फंक्शन विल बी इन्वोक्ड एंड मेक इट श्योर कौन कॉल कर रहा है? इसे T1 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ आपके लिए एक बार फिर से, T1 इज कॉलिंग दिस फंक्शन। तो जब मैं मुझे मालूम है कि T1 इसे कॉल कर रहा है, तो जब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x+1, तो ये कौन से x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? कॉलिंग ऑब्जेक्ट की। तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट T1 है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के x में क्या पड़ा हुआ है? 10। सो नाउ दिस विल बी चेंज टू 11। अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी? 11, राइट? क्योंकि इसे कॉल किसने किया था? T1 ने। और जब मैं लिखता हूं x, तो ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलिंग ऑब्जेक्ट के x को, राइट? तो उसकी वैल्यू पहले क्या थी? 10। नाउ इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो थ्रू दिस आई विल बी एबल टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए ऑब्जेक्ट। नाउ आई हैव ए शो डेटा फंक्शन। सो नाउ आई कैन ऑल्सो शो द वैल्यू ऑफ शो डेटा। मैं क्या करता हूं यहाँ पर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट। हियर आई एम डिस्प्लेइंग द वैल्यू बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर कॉलिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, राइट? और मैं यहाँ पे हैंडल कर देता हूँ। और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने शो डाटा फंक्शन को कॉल कर देता हूँ T1 ऑब्जेक्ट के साथ। सो हियर आई एम राइटिंग T1 डॉट शो डाटा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब मैंने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, तो इंक्रीमेंट करने के बाद मैं देखता हूँ कि अब रिजल्ट में क्या आता है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर कॉलिंग दी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, राइट? तो यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 10। जब मैंने इंक्रीमेंट कर दिया लाइन नंबर 24 पे, इट विल बी चेंज टू 11 नाउ। सो लेट अस रन द कोड फर्स्ट। So there you can see the output here. The value of x before operator overloading function is 10. तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि इनिशियली मेरे पास T1 ऑब्जेक्ट के x में क्या पड़ा होगा? 10। लेकिन जैसे ही आपका ये प्लस प्लस T1 ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होते ही क्या करेगा? इट विल गो हियर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन में जाएगा और वहां पे जाके कॉलिंग ऑब्जेक्ट के x जो कि T1 था उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। एंड देयर यू कैन सी आई एम गेटिंग द 11 नाउ, राइट? तो थ्रू दिस यू कैन सी कि हम किसी भी यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज इट फॉर दी बिटवाइज नोट, लॉजिकल नोट, या फिर जो भी मेरे पास और कुछ यूनरी ऑपरेटर है उनके साथ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन ये मेंबर फंक्शन ना होकर फ्रेंड फंक्शन है, तो उस केस में आपके कोड में क्या चेंज होगा। So student, I hope you like my video. In case you have any doubt, you can ask your doubt by writing in the comment section. So thank you student. Thank you for watching.